स्मॉग के साए जान को आए, हुक्मरानों हमें सांस लेने दो। आलूदा तरीन शहरों की आलमी रैंकिंग में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। मकामी तौर पर मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी आलूदा शहरों में शामिल। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 978, पेशावर 463, लाहौर का 453 रिकॉर्ड। मुज़र सेहत फ़ज़ा से सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, गले की खराबी की शिकायत। बच्चे नमूनिया और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होने लगे। आंखों में जलन, जिल्दी अमराज और दमे के मरीज भी बढ़ गए। अदालत ने 8 बजे मार्केटें बंद करने का कोई हुक्म नहीं दिया। 2000 रुपए के जुर्माने से हालात नहीं बदलेंगे। जो ज़रूरी इकदाम और नोटिफिकेशन है वो हुकूमत करे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, फसलों की बाकियात आज भी जलाई जा रही हैं। 2 साल से स्मोक के हवाले से अहकाम दे रहे हैं। क्या महकमे ट्रांसपोर्ट सोया हुआ था? स्मॉग के बायस 17 नवंबर तक आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला डिवीजन्स में होगा। तमाम खेलों समेत आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे तक बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स को इस्तिस्ना मिल गया। पाबंदी की खिलाफवर्जी पर दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में अरब और इस्लामी मुल्कों की सरबराह कॉन्फ्रेंस, अरब लीग और OIC के रुकन मुल्कों के सरबराह शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुरका से खिताब, कहते हैं गज़ा में इसराइली जारहियत फौरी रोकी जाए। गज़ा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। जारहियत के बाद हज़ारों शहादतें हो चुकी हैं। गज़ा और लबनान का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। तुर्क सदर ने भी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदीया ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरब इस्लामिक समिट की साइडलाइंस पर मुलाकातों में बातचीत। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तजवेरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ICC चैंपियन ट्रॉफी से भारत का फरार। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता कर लिया। भारत से मुतालिक पॉलिसी गाइडलाइन दे दी। भारत के नाने पर PCB को भारत से ना खेलने की तलकीन। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PCB ICC को खत लिख कर इनकार की ठोस वजूहात पूछेगा। मुनाफा सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौजूदगी से है। भारतीय टीम के नाने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान जाने या ना जाने का फैसला हमारे हाथ में नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं दोनों बोर्ड्स ये फैसला करेंगे। उनकी तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजा जाएगा तो खिलाड़ियों को कोई मसला नहीं। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट का GHQ का दौरा। ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ की पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक ऑस्ट्रेलिया अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत दो तरफा ताल्लुकात अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में मददगार साबित होंगे। आइंदा साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज करेंगे। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं सरकारी और निजी हज स्कीमों के लिए कोटे की तकसीम 50-50% होगी। सरकारी स्पॉन्सरशिप स्कीम पहले आइए पहले पाइए के उसूल पर होगी। निजी तौर पर हज की खिदमात अंजाम देने वाली कंपनीज इंश्योरेंस कराने की पाबंद होंगी। ख़वातीन नाज़मीन मशरूत तौर पर बगैर महरम के हज पर जा सकेंगी। आईनी बेंच को फॉल बनाने का अमल शुरू। सरबराह आईनी बेंच की रजिस्ट्रार और इंतजामी ऑफिसर से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में मीटिंग के मिनट्स जारी।
जस्टिस समीनुद्दीन को ज़ेर इल्तवा आइनी मुकदमात पर ब्रीफिंग। सरबरा आइनी बेंच ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आइनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज कम 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। 1 रुकन हज की वतन वापसी पर कमेटी का इजलास होगा। आईनी बेंच के बैठने तक क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इस वक्त आईनी बेंच नहीं तो क्या ये गैर आईनी बेंच है? इसका क्या करना है? इस केस को सुन भी लें तो कोई पूछ नहीं सकता। नजर सानी उन्हीं के पास आएगी, वो कह देंगे उनका दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक बोली, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उनकी गुजारिश पर कोई राय नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं, सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। मार्केट पहली बार 94,000 की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 94,020 पॉइंट्स तक पहुंचा। मार्केट के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 356 पॉइंट्स इजाफे से 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। सवाबी, हरीपुर, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और दीगर शहरों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सवाबी में तूफानी हवाओं के साथ यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुगयानी। टोपी बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कागान, नारान, बाबूसर टॉप पर बारिश और बर्फबारी। सवात में कालाम के इलाके महोरन झील में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई।